इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना काफी मुश्किल। अमेरिका के 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण और 2003 में इराक पर आक्रमण को लेकर ये निश्चित तौर पर सच है। हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले को लेकर भी ये सच हो जाए। एक पुरानी कहावत ये भी है कि जब दुश्मन से सामना होता है तो सेना की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। यूक्रेन में रूस की सेनाओं पर ये कहावत सही साबित होती दिख रही है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में यूरोपीय सुरक्षा के विशेषज्ञ का शुरुआती लक्ष्य यूक्रेन की सेना को तोड़ना है। केंद्रीय सरकार को हटाकर यूक्रेन को रूस में मिलाना है। इन लक्ष्यों में से कुछ की तरफ रूस ने प्रगति हासिल कर ली है। रूस की सेना दक्षिण की तरफ से यूक्रेन के भीतर घुस गई है। रूस की सेनाओं ने अब क्राइमिया के रास्ते यूक्रेन के भीतर जमीनी रास्ता बना लिया है। याद रहे कि रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। एडर्नाल्ड मानते हैं कि ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। हालांकि यहाँ से रूस की सेना पूर्व में रक्षात्मक कार्रवाई में लगी यूक्रेन की सेना की घेराबंदी कर सकती है। यूक्रेन के सबसे प्रशिक्षित और आक्रामक बल यहाँ रक्षात्मक पंक्ति बनाए हुए हैं। यहाँ ये सैन्य बल पिछले 8 सालों से रूस समर्थक अलगाववादियों का मुकाबला भी कर रहे हैं। अभी तक इन बलों ने बहादुरी दिखाई है और वो रूस के आक्रमण को रोकने में कामयाब रहे हैं। रूस की सेना अलगाववादियों के बिना यूक्रेन में रूस के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि रूस के लिए ऐसा करना कितना आसान होगा। रूस की सेनाओं ने कीव की घेराबंदी करने की कोशिश की है, लेकिन जितना भीतर वो जाएंगे उतना कड़ा मुकाबला उन्हें करना होगा। यूक्रेन के लोगों ने रूस का मुकाबला करने के लिए भी कमर कस रखी है। आशंका है कि यूक्रेन की सड़कों पर लड़ाई छिड़ सकती है और ऐसा कुछ जगह हो भी रहा है। जब जब शहरी क्षेत्र में युद्ध होता है तो रक्षात्मक पक्ष को फायदा मिलता है। हमलावर सेनाओं के लिए शहर की सड़कों पर आना जाना आसान नहीं होगा। शहर की इमारतें यूक्रेनी सेना की रक्षा चौकियां बन जाएंगी। आम नागरिक भी रूस की सेना के विरोध का हिस्सा बन सकते हैं और रूस की